नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है और हरियाणा के अंदर एचएसएससी सीईटी का जो एग्जाम आपका 5 और 6 नवंबर को हुआ था, बेसिकली उस एग्जाम की आंसर की आप लोगों की आ चुकी है। एक तरफ तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। अभी हमारे हरियाणा पुलिस के जवान, भावी जवान जो हैं वो पंचकुला के अंदर बैठे हैं धरने के ऊपर। हमारा उन सभी के साथ सपोर्ट है और आप सभी भी अपना सपोर्ट जाहिर करें कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आप सभी भी कमेंट और आप सभी भी वीडियो बना सकते हैं अपने लेवल पर, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं जहां पे आप सरकार के बारे में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा इतना डिले कर रहे हैं। एचएसएससी से सवाल पूछ सकते हैं उनको टैग करके ट्विटर के ऊपर। इस तरीके से अगर आप पंचकुला नहीं जा सकते मेरी तरह किसी कारण से, तो आप अपना सोशल मीडिया पे रोष जाया कर सकते हैं और अपना सपोर्ट उन भाइयों बहनों के लिए दिखा सकते हैं जो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा दिल से उन सभी को सपोर्ट है। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होती है, मेरी तरफ से किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और जिस तरीके की हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं आप लोगों की हेल्प उस तरीके से करने के लिए रेडी रहूंगा हमेशा ही हमेशा। और भगवान करे आप सभी का जो ये प्रोटेस्ट है, आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाए और जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आए और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिले। अब दोस्तों बात करते हैं एचएसएससी सीईटी, जो मुद्दा गरमाया हुआ है। तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं हम भी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि इतने नंबर वाले को तैयारी करनी चाहिए, इतने नंबर वाले को तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखो, कोई एक इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, अब दूसरा स्टेप क्या होने वाला है कि अब एचएसएससी की तरफ से थोड़े दिन के बाद आपका स्कोर जारी कर दिया जाएगा कि भाई ए बंदे के 70 नंबर बने हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ने के बाद की मैं बात करूंगा। बी बंदे के 65 नंबर बने हैं, सी बंदे के 60 नंबर बने हैं। तो 60 65 70 तीन स्टूडेंट हम लगा लेते हैं ए बी सी, जिनके इतने इतने नंबर आए हैं। अब एचएसएससी बोलेगा कि आप सभी को प्रेफरेंस भरनी है, अपनी अपनी चॉइस भरनी है। पहले नंबर पे पटवारी लेना चाहते हो, दूसरे नंबर पे ग्राम सचिव लेना चाहते हो, तीसरे नंबर पे मान लेते हैं जूनियर इंजीनियर या फिर जेई वाली पोस्ट आप लेना चाहते हो। आपने भर दी है प्रेफरेंस, ठीक। अब बाय चांस वैकेंसी आती है ग्राम सचिव की, जो कि एक ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है। उसके अंदर आपको बीए पास होना जरूरी है, अनिवार्य है, और 18 साल से 42 साल के बीच में आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने पहले नंबर पर ग्राम सचिव की प्रेफरेंस भरी होगी। बीटेक वाले भी आ गए, बीएससी बीए आपके, उसके अंदर बीकॉम वाले भी आ गए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट ये सभी आ गए हैं और 18 से 42 की उम्र के बीच के बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर आ जाएंगे। मान लीजिए वैकेंसी आती है आपकी 1000, तो एचएसएससी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर माना जाए तो 4000 यानी कि 4 गुना स्टूडेंट वो सेकंड एग्जाम के लिए उन लोगों में से उठाएंगे जिन लोगों ने पहले नंबर पर ग्राम सचिव अपनी प्रेफरेंस भरी होगी ना। मान लो 10,000 बच्चों ने पहले नंबर पर ग्राम सचिव प्रेफरेंस भरी है, तो जो टॉप के 10,000 होंगे जिन्होंने ग्राम सचिव प्रेफरेंस भरी होगी, उनमें से वो 4000 बच्चों को दूसरे पेपर के लिए बुलाएंगे। उन 4000 में से फिर 1000 बच्चों का उस टेस्ट का रिजल्ट आएगा और 1000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। अब वो 3000 बच्चे वापिस आ गए हैं जिन्होंने पहले नंबर पर ग्राम सचिव की प्रेफरेंस भरी थी। अब मान लीजिए इन्हीं 3000 लोगों ने दूसरे नंबर पर पटवारी की प्रेफरेंस भरी थी, और अगली भर्ती अगर मान लो पटवारी ही की आती है और 1000 वैकेंसीज आती हैं पटवारी की, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान रहे हैं, तो अब उन टॉप 4000 को उठाया जाएगा जिन्होंने दूसरे नंबर पर पटवारी की प्रेफरेंस भरी होगी। इस तरीके से आपका ये जो है मामला चलेगा। अब यहां पे बहुत सारे YouTube वीडियोस के माध्यम से मान लीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बच्चों ने कमेंट किए हैं उसके माध्यम से मान लीजिए, मेरे पास पर्सनली ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आए हैं उनके हिसाब से माने,
तो एक एवरेज, एक औसत स्कोर जो 100 में से एक्स्ट्रा नंबरों को मिला के बन रहा है, वो लगभग 60 से लेकर 70 के बीच में बन रहा है। मानता हूं ये बहुत बड़ी संख्या है, 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि 65 आए हैं, ज्यादातर लोगों के 64 आए हैं, नहीं। 60 से लेकर 70 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं 60 से 70 वाले। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जेई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो कम है। तो 55 भी आपके बन रहे हैं तो भी आप चांस से दूसरे पेपर के लिए जा सकते हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती के बिहाफ पे अगर आप चाहते हैं, पहले नंबर पर आपकी प्रेफरेंस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो सकती है, और उसमें अगर आपके अराउंड 55 से 60 के बीच में नंबर है तो आप दूसरे पेपर की तैयारी के लिए जुट सकते हैं। अब आप क्लर्क जैसी भर्ती के लिए सोच रहे हैं कि 55-60 में काम चल जाएगा, तो भाई देखो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि एचएसएससी क्लर्क एक ऐसी भर्ती है जो कि 12th बेस पर है, और लाखों बच्चों ने 12th पास की हुई है, और लाखों बच्चों के 60-65 नंबर बन रहे हैं, तो 60 के आसपास तो आप क्लर्क के लिए तैयारी नहीं कर सकते अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं। हाँ, 60-65 में आप अगर पुलिस की भर्ती के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि कहीं ना कहीं अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर मिलाने के बाद 100 में से 60, 61, 62, 63, 64, 65 अगर आप इस एरिया के अंदर हैं तो हो सकता है कोई ना कोई पोस्ट के लिए आपका नंबर दूसरे पेपर में बैठने का आ सकता है। 50-50% चांस है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी वैकेंसीज कितनी आती हैं। ध्यान से सुन लो इस बात को। आप दूसरे पेपर के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा लोगों ने क्या प्रेफरेंसेस भरे हैं। जो प्रेफरेंसेस लोगों ने, बच्चे जो प्रेफरेंस भरेंगे उसके हिसाब से किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज आ रही हैं उस बात पर निर्भर करेगा। उस पोस्ट की इतनी वैकेंसीज आई है तो क्या इतने गुना बच्चों ने उस पोस्ट को अपनी उस प्रेफरेंस पे भरा है या नहीं भरा है, उस बेस पे आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे और दूसरे पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो सवाल आप लोग ये कर रहे हैं कि मेरे 57 बन रहे हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरे 60 बन रहे हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो ये आपका सवाल जो है वो बुरा मत मानना, लेकिन आप सवाल गलत कर रहे हो। और आप एक मेंटर को या फिर आप एक अपने छोटे बड़े भाई को जिसको आप एक टीचर मानते हो, गुरु मानते हो, आप उससे ये पूछ रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं कैसे एक 40 वाले बंदे को मना कर दूं कि भाई तुझे पढ़ाई नहीं करनी, और कैसे मैं एक 80 वाले बंदे को ये बोल दूं कि तू निश्चिंत हो जा, तेरा नंबर है, तुझे नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि हर जगह अनिश्चितता का खेल चल रहा है। नथिंग इज परमानेंट इन हरियाणा। एचएसएससी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हो सकता है 2024 तक कोई वैकेंसी आए ही ना, हो सकता है बहुत सारी वैकेंसीज आ जाएं, हो सकता है घपलेबाजी हो जाए, फिर से पेपर लीक हो जाए, फिर से आंदोलन, तो कुछ भी हो सकता है। तो अंधे होकर हरियाणा के अंदर भर्तियों के पीछे भागोगे तो पहले ही आपके 3 साल खराब कर चुकी है हरियाणा सरकार और एचएसएससी एक पेपर के पीछे, और 3 साल आपको खराब करने हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सिवाय इसके आप क्या कर सकते हैं, एसएससी के अंदर जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग पूछी जाती है। आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, वहां पे भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाती है, और बैंकिंग, जीके, कंप्यूटर पूछा जाता है। आप और किसी भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं जिसका अपकमिंग एग्जाम हो। डी ट्रिपल एस पी की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, केवीएस के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत सारी आई हुई हैं, तो आप उन चीजों के लिए तैयारी कर सकते हो। अब आप यही कहते हो कि भाई हम तो सिर्फ तैयारी करेंगे, तो हरियाणा के एचएसएससी की ही तैयारी करेंगे, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि तैयारी को जारी रखिए। आपकी तैयारी, अगर आपका बाय चांस भगवान करे आपका नंबर आए दूसरे पेपर के लिए, लेकिन सबका नंबर तो नहीं आएगा। 11 लाख लोग हैं, 7.5 लाख लोगों ने पेपर दिया। 7 लाख को तो नौकरी नहीं मिलने वाली, नौकरी तो 20-25 हजार, 30 हजार को मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नौकरी किसी को मिलेगी नहीं। ये तो सच्चाई है ना। तो जो 6,70,000 लोग बच गए वो क्या कर सकते हैं? उनमें से हो सकता है 3-4 लोग, लाख लोग तो तैयारी करना ही छोड़ देंगे। बचे हुए 2-2.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? भाई अपनी तैयारी को जारी रखो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सरकते 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 अगले साल काफी डिले हो जाएगा आपका ग्रुप डी का पेपर। तो जितना ज्यादा समय आपको मिल रहा है ग्रुप डी के पेपर के लिए, वो आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है। तसल्ली से, शांति से बैठ के अपने कमरे के अंदर
घर के अंदर बैठो अपने टेबल के ऊपर, अपनी किताबों को सामने रखो, उनको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा टाइम किताबों को दो। कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई ऑनलाइन जॉब आप ढूंढ सकते हैं जिस चीज में आप निपुण हैं। आपको टाइपिंग का काम आता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, डेटा एंट्री ऑपरेटर पार्ट टाइम की जॉब कर सकते हैं। आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो आप डेटा एनालिटिक्स के ऊपर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आप पढ़ाने में अच्छे हैं और कोई टेक्नोलॉजी आपको आती है, पाइथन लैंग्वेज आपको आती है, कुछ ऐसा आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप पढ़ा अच्छा सकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीलांसिंग या फिर पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ काम दिला सकता हूँ थोड़ा बहुत, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, रोजाना 5-6 घंटे काम करके और 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन यही है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, या अभी नहीं, दूसरे पेपर में नहीं तो आपके ग्रुप डी में काम आ जाएगी। ग्रुप डी में काम नहीं आएगी, अगर ग्रुप डी में काम नहीं आएगी तो आने वाला जो अगले साल जो सरकार कह रही है जो कि मुश्किल है, सीईटी एग्जाम, उसके अंदर आपकी तैयारी काम आ जाएगी। तैयारी कभी आपकी खराब नहीं जाएगी। और उसी इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी वगैरह को अगर और ढंग से पढ़ लोगे तो डी ट्रिपल एस बी में चांस बन जाएगा आपका नौकरी मिलने का। इन्हीं को ढंग से पढ़ लोगे तो एसएससी सीएचएसएल आने वाली 2022 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें आपका चांस है। टाइपिंग के साथ साथ अपने इन सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। तो पढ़ाई तो कभी वेस्ट आपकी जाएगी नहीं। आप हाँ, इसी बात को लेकर बैठे हो सर सीईटी में कम स्कोर बना है, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते भाई। उस जिसका कम स्कोर बना है उसने कम मेहनत करी थी, जिसका अच्छा स्कोर बना है उसने अच्छी मेहनत करी थी। दो ही बातें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई बात ना हमें करनी आती है ना हम करेंगे। झूठा दिलासा देने की मेरी आदत नहीं है, सच बोलते हैं जो कड़वा होता है, इसलिए कम लोगों को पसंद आता है। तो उम्मीद करूंगा सभी भाई बहन अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखेंगे। जो गुरु, जो टीचर आजकल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उन नेताओं से दूर रहो, ठीक है। मार्केटिंग वाले बंदे बन गए हैं लगभग आज के टाइम पे यूट्यूब पे, उन सभी से दूर रहो। जो पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आता है उससे पढ़ो, जो बेचने के लिए आता है उससे दूरी बनाओ। जो सिर्फ बेचने के लिए आता है उससे तो बिल्कुल दूरी बना लो। जो आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पा रहा है, पेड बैच का या पेड कोर्स जो होता है ना, मेरे हिसाब से उसका तरीका ये है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे टीचर्स हैं जिनके कोर्सेज 20-20, 25-25 हजार रुपए के हैं, फिर भी उन्होंने YouTube के ऊपर बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, गरीब का बच्चा है जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता 100 रुपए की फीस भी, वो भी कंपटीशन के अंदर आ सकता है किताब और उस YouTube चैनल की मदद से। लेकिन हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के मन में वहम, और जब मैंने YouTube के ऊपर पढ़ाना शुरू किया था तो ये बात मुझे भी बोली गई थी कि आप सारा कंटेंट YouTube पे मत देना, वरना आपसे फिर लोग पढ़ेंगे नहीं, आपका कोर्स नहीं खरीदेंगे, या पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ बताया था। लेकिन मैंने उस बात को नहीं फॉलो किया, और इसीलिए आज के टाइम पे इतने सारे बच्चे जो हैं, इतने सारे मेरे भाई बहन जो हैं मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतनी सारी कमेंट आती हैं, इज्जत करते हैं, मानते हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, पेशेंस रखिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलनी है। आज नहीं तो कल सफल होंगे, सपने साकार होंगे। थोड़ा कमा लेंगे लेकिन इज्जत का कमाएंगे, प्यार से कमाएंगे, कोई चोरी चकारी नहीं करेंगे, अपने माता पिता का नाम हमेशा रोशन करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। और नशे से दूरी बनाकर रखें, सिगरेट, दारू और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो ये सब काम करते हैं। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, रनिंग कीजिए, जिम के अंदर जाइए। लड़कियां खासकर जो कि ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं कर पाती हैं, वो भी कोशिश कीजिए बाहर नहीं तो अपने घर के अंदर फिजिकली फिट रहें। फिजिकली फिट रहोगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपकी लाइफ में सही होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका माइंड सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, अगर कई बार आदत लग जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें भी कई बार कोशिश हुई है हमें भी आदत लगने की, लेकिन हमने उसको लगने नहीं दिया है, हमने अपने आप को संभाले रखा है। तो बेसिकली ऐसे लोगों से बेसिकली दूरी बनाए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए।
एंड थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर बने रहे हैं तो इसको लाइक कर देना, वीडियो को अपना लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताना कैसे लगी और बात सही लगी या नहीं लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए।